आनंद भगवान की जय। हम और आप कुछ दिनों से गीता जी के दूसरे अध्याय के मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गीता जी के इसी अध्याय के स्टार में मंत्र को लेते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और 18वां मंत्र है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्या तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत, उठ तू युद्ध कर। और अनाशिनो अप्रमेयस्य, ये जो शरीर है ये नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। ये 18वें मंत्र में भगवान ने बताया है। और अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17वें मंत्र में भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो जिससे ये सारा संसार व्यापक है वो तत्व अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी स्वतंत्र नहीं, कोई भी समर्थ नहीं है, इसका नाश हो नहीं सकता। ये अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि संसार जो है, जो जगत है, ये दरअसल भगवान का ही विस्तार है। ये जो ब्रह्मांड है और जो ब्रह्म है ये अलग अलग नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्मांड के रूप में व्याप रहा है। ओम शब्द जो है, ओम शब्द की व्याख्या यही है। ओम का मतलब है ब्रह्म। ओम का मतलब है जो जिससे ये सारा जगत व्यापक है। तो जो क्रिएटर है वो ही क्रिएशन के रूप में भी दिख रहा है। क्रिएटर ही क्रिएशन बना हुआ है। जग जामे कल्पित दिखे जो जग का अधिष्ठान, ओम नाम है तासु को मुनिजन वचन प्रमाण। ओम उसको कहते हैं जिसमें सारा जगत जो है, वो जिससे सारा जगत व्यापक है, जो जगत का अधिष्ठान है। अधिष्ठान होता है जो वास्तव में है, और जो दिख रहा है वो नहीं, जो वास्तव। जैसे ज्यों रस्सी में सर्प का होवे मिथ्या ज्ञान, त्यों अविनाशी ब्रह्म में होए जगत का भान। जैसे किसी जगह कोई रस्सी हो लेकिन अंधेरे में वो कम अंधेरा हो तो पूरी लाइट ना हो तो वो सर्प जैसी दिखे, तो जो रस्सी है वो सर्प का अधिष्ठान है, यानी वास्तव में रस्सी है, दिख रहा है सर्प। ऐसे ही वास्तव में ये ब्रह्म है, दिख रहा है ब्रह्मांड। ये जो इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म ही है, इसलिए इसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। परमात्मा का नाश कौन कर सकता है? तो इसका नाश करने के लिए ये अविनाशी है, इसका धर्म है अविनाशी, इसको कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। और अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। किस लिए? क्योंकि अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर हैं ये सब अंतवंत हैं, ये अंत वाले हैं, ये मरने वाले हैं, जन्मने मरने वाले हैं। नित्यस्योक्तः शरीरिण, शरीर आत्मा, आत्मा को मिलने वाले सभी शरीर नाशवान हैं। वो किसी तरह से भी बचने वाले नहीं हैं। चाहे तू युद्ध करे चाहे ना करे, इनका नाश तो निश्चित है। इसीलिए तू उठ और युद्ध कर। तू ये समझता है कि युद्ध में हमारे पक्ष के लोग या हम मारे जाएंगे, और दूसरे पक्ष के लोग जैसे भीष्म पितामह जी गुरुजन हैं आपके, भीष्म पितामह हैं, और गुरुदेव हैं आपके, द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु हैं, ये सब मारे जाएंगे।
भगवान कहते हैं ये तू नहीं भी मारेगा तब भी मारे जाएंगे। ये शरीर तो बचने वाले नहीं है किसी के, चाहे किसी की इच्छा मृत्यु भी है तब भी कभी ना कभी उसका नाश कोई ना कोई कारण बनकर होगा ही। तो इसलिए क्योंकि ये शरीरों का धर्म है, ये नाशवान है, ये टिकने वाले नहीं, ये हमेशा बदलने वाले हैं। ये तो इनका जो रॉ मटेरियल है भगवान का, वो यूं का त्यों रहता है। उसी रॉ मटेरियल में ये शरीर बनते बिगड़ते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें मिट्टी पानी का तो संयोग है, और तेज, वायु और गगन यानी आकाश, इनका सहयोग है। बस 5 तत्वों से सारी सृष्टि बनी है, इसी में ही मिल जाती है, इसी में लीन होती। जा से निकले नानका लीनता ही में हुए। जो चीज़ जिसमें से निकलती है उसी में लीन हो जाती है। ये इसी से निकले हुए शरीर हैं, इसी में लीन हो जाएंगे अंत में। और जो आत्मा है जिसको ये शरीर मिले हुए हैं, वो परमात्मा का अंश है। यानी परमात्मा ही आत्मा रूप से शरीर में स्थित है। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने अपनी विभूतियां बताते हुए कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं ही आत्मा रूप से सब शरीरों में विद्यमान हूँ, मैं ही सबका आदि, अंत और मध्य हूँ। और ऐसे ही भगवान ने गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में ममई व अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही सनातन अंश जो है वो शरीरों में आप स्थित है, मैं ही अंश रूप से शरीर में स्थित हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, या परमात्मा ही आत्मा रूप से इन शरीरों में स्थित है, और इसका कोई नाश कर नहीं सकता, इसका नाश हो नहीं सकता, कोई समर्थ नहीं है इसका नाश करने में। इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आती। ये अपरिवर्तनशील तत्व है, और ये जो शरीर है इसमें हमेशा तब्दीली होती रहती है, कभी भी टिकता नहीं, एक पल भी टिकता नहीं है। और ये शरीर जो है, चूँकि ये 5 तत्वों का खेल है, 5 तत्व ऐसे के जैसे के तैसे, ऐसे की ऐसे रहते हैं। ये वाणी मात्र जगत सब चित्त व्यतिरेक न रंच। ज्यों मृत सत घट मिथ्या। मृत में मिट्टी, ये मिट्टी सच है, घट मिथ्या है। मिट्टी से जो घड़ा बना है वो मिथ्या है, वो टूट फूट कर मिट्टी ही बन जाएगा। मिट्टी से मिट्टी में बना है, अभी भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा दिख रहा है, और अंत में फिर मिट्टी में ही मिलेगा। ज्यों मृत सत घट मिथ्या त्यों कल्पित परपंच, त्यों कल्पित परपंच। तंतु में जैसे वस्त्र, जैसे तंतु में जो कपास के तंतु होते हैं उसी से वस्त्र बनता है। यानी वस्त्र जो है वो तंतु अब भी है, पहले भी था, वस्त्र बना हुआ है। ज्यों मृत सत घट मिथ्या त्यों कल्पित परपंच, त्यों कल्पित परपंच। तंतु में जैसे वस्त्र। कनक माही आभरण, कनक मीन्स सोना, कनक माही आभरण मीन्स भूषण। सोने में भूषण बना हुआ है, और लोह में जैसे शस्त्र, लोहे में जैसे तलवार आदि बना लेते हैं शस्त्र। तो वास्तव में जो मूल तत्व है वो ज्यों का त्यों रहता है, और ये जो बने हुए हैं ये बिगड़ते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत, ये बिगड़ने वाले हैं शरीर, बचने वाले नहीं हैं। तो युद्ध कर चाहे ना कर, ये इनका तो अंत होना ही है, अंतवंत है ये। तो इसलिए उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर और युद्ध कर। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सब के जीवन में शांति, सुख और खुशियाँ बनी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।